औरबिंदो जी के बारे में जो सुना, पहले तो मैम ने इतना सुंदर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के प्रति, भारत को वो क्या सोचते हैं, भारत कैसे जिस अवस्था में है, कहीं ना कहीं हम पहले इसको विश्व गुरु मानते थे, विश्व गुरु जानते थे, पर अभी कहीं ना कहीं ये इस अवस्था में है, हम जानते हैं इसका रोल, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे कि इस अवस्था से ऊपर कैसे उठे। तो इन सब के बारे में एक एक प्रॉब्लम का सलूशन शेरबिन जी ने दिया है। तो इस सोसाइटी के चेंज के लिए, ह्यूमन बीइंग के चेंज के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है एजुकेशन, है कि नहीं? जब हम चाहते हैं परिस्थिति को चेंज करना, तो हम बोलते हैं अगर एजुकेशन आएगा तो सिचुएशन चेंज हो जाए, है कि नहीं? पर कहीं ना कहीं आज का जो एजुकेशन है वो अपने रियल पर्पस से डाइवर्ट हो गया है। कैसे डाइवर्ट हो गया है? अच्छा, अभी आप बताओ, आप क्यों पढ़ रहे हो? आप क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ने क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे आपका क्या पर्पस है? प्लीज बी इंटरेक्टिव टू गेट नॉलेज, ओके? और कुछ? टू बी अ गुड ह्यूमन, ओके, वेरी नाइस। और कुछ? क्यों पढ़ने आ रहे हो आप लोग? भूल गए क्या? क्या है यहाँ पे पढ़ने का पर्पस? क्या है? टू बी इंडिपेंडेंट, यस, टू प्रॉस्पर आवर फ्यूचर एंड फाइनली हमने अपना जो सच है उसको खोल दिया। वो नॉलेज काम में नहीं आएगा अगर अच्छा जॉब नहीं मिलेगा। गुड ह्यूमन कैसे? पेशेंस तो थोड़ा रहना होगा ना। अच्छा जॉब, अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा तो ये गुड ह्यूमन बन के क्या करें? कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन के पीछे क्या हमने एम रखा है? कैरियर, सक्सेस, मनी। कहीं ना कहीं इसके लिए भी हम पढ़ रहे हैं। क्या? एग्जाम्स आर कमिंग। बहुत हो गया पढ़ना, और पढ़े अभी नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब एग्जाम आने वाला होता है कि नहीं? एग्जाम्स के लिए ही हम पढ़ते हैं, पर पढ़ने में जो मजा है क्या वो हम ले पाते हैं? पढ़ने का एम जब रखते हैं नेक्स्ट कैरियर, सक्सेस, मनी, तो क्या उसमें मजा ले पाते हैं? सो व्हाट डू वी वांट एक्चुअली? अगर हम अच्छा कैरियर हमें मिल गया, एक सक्सेसफुल पोजीशन भी हमने पा लिया, अच्छा सैलरी भी हमें मिल रहा है, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू वी वांट फ्रॉम देम? उसके पीछे क्या लक्ष्य है कि ये सब मिल जाए तो क्या होगा? नेक्स्ट, कहीं ना कहीं हमारा एम है, क्या है? हैप्पीनेस। पर क्या आपने अपने आगे ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है जो पूरा रिच बन गए हैं, अपने कैरियर में बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल है और खुश है, शांति में है, खुशी में है? क्या आपने अपने आगे एक भी एग्जाम्पल ऐसा देखा है? नहीं देखा है, फिर भी हम उसी को ही एम बनाए रखें। व्हाट इज आवर एम? कैरियर, सक्सेस, मनी। माता जी कहते हैं these are the three illusions of life, illusions of education, जिसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, जिसके वजह से हम सोसाइटी में ये फेस करते हैं, क्या? डिप्रेशन। अगर मैं क्लास में अच्छा नहीं कर पाया तो मुझे डिप्रेशन आ जाता है। कहीं ना कहीं किसी के साथ जेलसी की वजह से हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। ये छोटे स्केल में नहीं, ये सब चीज बड़े स्केल में भी हो रहे है कि नहीं? तो इन सब के पीछे क्या कारण है? कोई बता सकते हैं क्या कारण है? वार क्यों होते हैं? डिप्रेशन क्यों आता है? कोरोना किसने बनाया? कोरोना भगवान ने भेजा है? तो
ये सब हमने ही बनाए। हम अपने लिए सलूशन ढूंढते हैं। कैसे? जैसे भैया बोल रहे थे कि क्राइम को रोकना है तो क्या करना है? पुलिस स्टेशन बढ़ाना है। पुलिस स्टेशन अगर बढ़ रहे हैं तो क्या क्राइम घट रहा है? घट रहा है। हम बीमारी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स बना रहे हैं, मेडिसिन स्टोर्स ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पर अगर ये बढ़ रहा है तो क्या बीमारी घट रही है? एक नया प्रॉब्लम को हम इनवाइट कर रहे हैं। हमारा जो अप्रोच है अभी सॉल्यूशन के लिए, वो और एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। कैसे? सपोज एग्जांपल लीजिए, एक डॉक्टर, उनका प्रेयर क्या होगा सुबह सुबह? कि मेरा दुकान अच्छे से चले ना, मतलब सोसाइटी में बीमारी रहे, है कि नहीं? एक बार क्या हुआ, एक चोर पुलिस स्टेशन में पहुंच गया, मतलब उसको पुलिस ने पकड़ लिया। बहुत मार रहे पुलिस उसको, बहुत बड़ा चोरी किया था तो बहुत मार रहे। तो इसने बोला, अरे सर आप मुझे इतना, मुझ पे इतना खपा क्यों है आप? तो वो बोले, क्यों ना हूं, तुमने चोरी किया है। अरे सोचिए, हाँ, आप कहाँ कहाँ पोस्टिंग पाते हैं जहाँ ज्यादा क्राइम रहता है, तो हमारे वजह से तो क्राइम रहता है, तो हमारी वजह से तो आपकी नौकरी चल रही है, तो हम पे क्यों खपा हो रहे? तो कहीं ना कहीं हमारा जो अप्रोच है क्या हो रहा है, हम सॉल्यूशन तो लाना चाहते हैं, पर उसके लिए एक प्रॉब्लम भी रहना चाहिए ताकि हम उसको सॉल्व करें, है कि नहीं? तो एजुकेशन में पहले ये बेस से हमको जानना होगा कि हमको कहाँ से शुरुआत करना है। तो मैंने जैसे बताया, अभी हमारा एजुकेशन का एम है कैरियर सक्सेस मनी, जिसको माताजी ने इल्यूजन कहा है। इल्यूजन मतलब भ्रम। और हमारा काम अभी कुछ ऐसा हो रहा है, हम बहुत कुछ तो कर रहे हैं, पर हमारा काम कैसा हो रहा है? एक बार क्या हुआ, एक ग्राउंड था, एक आदमी उस रास्ते से जा रहा था और देखा दो आदमी वहां पे काम कर रहे। क्या काम कर रहे? एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, दूसरा आदमी को देख रहे हैं वो मिट्टी भर रहा है। ये देखिए कि बहुत सारे गड्ढे थोड़े ऑलरेडी खुद चुके हैं और गड्ढा खोद रहे हैं, और एक आदमी उसको मिट्टी से जो निकाला हुआ है वो भर रहा है। ये समझ नहीं पाया ये लोग क्या कर रहे हैं। फिर वो अपने काम में चला गया। शाम को जब लौट के देखता है, वो ग्राउंड सारा गड्ढा बन गया है और मिट्टी भी भर गई है। ये समझ नहीं पाया कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कर रहे हैं क्या। तो उनके पास गए और उनसे पूछे कि आप ये क्या कर रहे? तो उन दोनों में से एक आदमी उनके पास आया और बोला कि एक्चुअली इस काम के लिए हम 3 लोग अपॉइंट हुए। मेरा काम था गड्ढा खोदना, वो जो आया है उसका काम था मिट्टी भरना, और जो दूसरा आदमी जो एब्सेंट है उसका काम था पौधा लगाना। पर वो तो एब्सेंट है, पर हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, पर काम कुछ हो रहा है? एट द एंड व्हाट इज द रिजल्ट? जीरो, अ बिग जीरो, है कि नहीं? तो हमें भी सोचना है कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं उनसे सच में मुझे कुछ हासिल होगा, या एंड ऑफ द डे, मतलब जब मेरे लाइफ में मैं कुछ करने के लिए सक्षम नहीं रहूंगा, तब मैं ये सोचूंगा कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, है कि नहीं? तो इसके लिए श्री अरविंद जी ने एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लाया। ही इज ए एजुकेशनिस्ट। उनके एक स्कूल है श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, पौंडीचेरी में है, जहाँ पे एजुकेशन कैसा होना चाहिए माता जी ने उसके लिए बहुत काम किया। बहुत सारे टीचर्स थे। जैसे यूजुअली क्या होता है, अगर कोई नया स्कूल खुलता है तो मैक्सिमम ये कंसर्न रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए। तो टीचर्स कुछ गए थे माता जी के पास पूछने के लिए कि आप कैसा स्टूडेंट चाहते हो, कितना स्टूडेंट चाहते हैं? तो माता जी बोले क्या आप बताएं? और ये आप सब पे भी हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं।
माता जी बोले, वी डोंट वांट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वी डोंट वांट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वी वांट लिविंग सोल्स। कहीं ना कहीं ये बनना हम भूल गए, किसी ना किसी को हम कॉपी करने लग रहे हैं। सक्सेस हमें क्या बताता है? हम एक कंपैरिजन करेंगे सक्सेस, और माता जी बोलते हैं हमारा एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए परफेक्शन। परफेक्शन क्या है समझ रहे हैं? वो समझेंगे ये कंपैरिजन से, ठीक है। पहला है सक्सेस हमें क्या करता है, एक दूसरे से कंपेयर करता है कि नहीं? आप इस क्लास में सक्सेसफुल हो कैसे पता चलेगा? अगर आप क्लास में टॉप कर रहे हैं, आप टॉप कर रहे हैं मतलब क्या? दूसरे आपसे कम कर रहे हैं, है कि नहीं? आप सक्सेसफुल हो ये दूसरे से कंपेयर करके ही आप बोल पा रहे हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, है कि नहीं? और सक्सेस, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड तब तक रहते हैं जब तक हम मिलके ही अच्छा मार्क ला रहे हैं। अगर एक दिन वो आपसे ज्यादा मार्क लाया, फिर उसके नेक्स्ट डे क्या वो आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है? अकेले अकेले कब पढ़ लिए? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। पर कहीं ना कहीं जेलसी आती है कि नहीं, कि इसने कैसे लाया? तो कहीं ना कहीं हम कंपेयर करके सक्सेसफुल बनना चाह रहे, पर परफेक्शन हमको अपनी यूनिकनेस को ढूंढने के लिए हमको हेल्प करता है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल अगर ले, एक बार हाथी और चींटी में बहुत ही झगड़ा हो गया। हाथी ने क्या बोला? बाद में ये सब बाद में, क्लास के बाद में भी ये हो सकता है। तो एक बार हाथी और चींटी में क्या हुआ था? एक बड़ा झगड़ा हो गया था। तो हाथी बोला, देख तू कितना कमजोर है, मैं कितना ताकतवर हूँ, 1 मिनट में मैं एक पेड़ तोड़ सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या पेड़ तोड़ सकते हो? तुम पेड़ पे चढ़ भी नहीं सकते 1 मिनट में। तो चींटी बोला, ठीक है तुम पेड़ सकते हो, पर एक छोटे से होल में क्या मैं घुस सकता हूँ, तुम घुस सकते हो? मतलब दोनों में कंपैरिजन ही सही है क्या? सही है? नहीं, दोनों ही अपने एरिया में यूनिक है। कहीं ना कहीं जब हम सक्सेस के पीछे भागते हैं, हम अपनी यूनिकनेस को भूल के, छोड़ के दूसरों को कॉपी करने लगते हैं। अच्छा मूवी आ गया, उसका स्टाइल कॉपी करने लगते हैं। अच्छा कोई बोल रहा है, उसका कैसे बोल रहा है उसको कॉपी करने लगते हैं। पर मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज माय यूनिकनेस? जैसे देखो आप जुड़वा भी होंगे तभी भी आप अलग ही होंगे। क्या पूरा कार्बन कॉपी होता है? जुड़वा मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, पर सोच में हर कोई अलग है। हर कोई अपनी यूनिक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे मैनिफेस्ट करने आया, पर इसको हम भूल गए। सक्सेस हमें हर वक्त कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है, पर परफेक्शन वो क्या करता है? सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने आप से कंपेयर करो। मैं लास्ट टाइम जितना जानता था, अभी इस बारे में और ज्यादा जान रहा हूँ क्या? मैं अगर रेस में ऐसे दौड़ता था और इतने समय में मैं पहुंच पाता था, अभी उससे ज्यादा कर पा रहा हूँ क्या? एक दूसरे से नहीं, अपने आप से कंपैरिजन हमें सही में प्रोग्रेस की ओर ले सकती है। सो फर्स्ट यू फाइंड योर यूनिकनेस एंड डोंट कंपेयर विद अदर्स, कंपेयर विद योरसेल्फ। जैसे हम अपनी यूनिकनेस को हम भी ढूंढ नहीं पाते हैं, सोसाइटी भी ढूंढ नहीं पाता है। सोसाइटी भी हमें हर वक्त किसी और जैसा, देखो तुम्हारे मामा ऐसे डॉक्टर हैं, तुम भी ऐसा बनो, है कि नहीं? किसी और को करने के लिए, किसी और का रोल हमें बताने के लिए हर वक्त हमें सोसाइटी, घर में भी हमको कंपेयर करते हैं। पर कहीं ना कहीं हम भी नहीं समझ पाते हमारा यूनिकनेस, या फैमिली या सोसाइटी भी नहीं समझ पाती। कैसे? ये एक सच्ची घटना है। जैसे हम सब उड़ीसा से हैं, उड़ीसा में भी श्री अरबिंदो जी के बहुत सारे स्कूल्स हैं। श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर, मैं भी वहाँ पे पढ़ी हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक प्रिंसिपल अपने मतलब पेरेंट्स किसी के घर गए थे, एक स्टूडेंट के छोटे से बच्चा था, उसके घर गए थे। तो उनकी मम्मी भी वेट करके रही, मतलब थी कि वो कब आएंगे और अच्छे से मैं कंप्लेन देना चाहती। तो फिर वो प्रिंसिपल आए, बैठे ही नहीं थे कि वो बोले
क्या आप एक इंटीग्रल स्कूल बोल रहे हैं, पर क्या सिखा रहे बच्चे को? ये बच्चा पेंटिंग भी नहीं जानता। मतलब पेंटिंग तो एटलीस्ट कर सकता था ना, पढ़ाई में तो छोड़ो, पेंटिंग भी नहीं जानता। छोटा सा बच्चा था, नर्सरी या केजी में पढ़ रहा था। फिर वो प्रिंसिपल बोले नहीं नहीं वो कर पा, मतलब कुछ तो कर पा रहा होगा। उस बच्चे को बुलाए और सोचे कुछ एक छोटा इजी दे देते हैं ताकि वो कर दे, और इनको भी डर था कि अगर नहीं कर पाएगा तो। फिर भी उसको बुलाए और बोले क्या, किसकी ड्राइंग बनने के लिए? मछली, फिश। बहुत इजी होता है, ऐसे आप ड्रॉ कर दो इजी होता है, फिश बनाना बहुत ही इजी है। तो उसको बोले आप फिश की ड्राइंग बनाओ, ठीक है। तो जब वो उसको बनाने के लिए बोले, पर वो जब लौटाता है ड्राइंग पेपर, कुछ कुछ ऐसे लकीरें खींचे होते हैं, इधर उधर लकीरें ही लकीरें। ये समझ नहीं पाए। उनकी मम्मी बोली अब देखिए क्या ड्राइंग कर रहा है। तो ये भी समझ नहीं पाए और बच्चे से पूछे तुमने क्या ड्राइंग बनाए? तुमको तो मछली का ड्राइंग बनाना था ना। तो उस बच्चे ने उनसे पूछा कि आप मुझे जिंदा मछली बनाने के लिए बोले या मुर्दा मछली? मैंने जो मछली बनाया है वो जिंदा मछली है, वो पानी के अंदर है, वो बाहर नहीं है। तो इसीलिए आप देख नहीं पा रहे। अगर आपको देखना है इस पानी के अंदर घुसी। तो ये यूनिकनेस क्या हम जान पा रहे हैं आज की भागदौड़ भरी दुनिया में? कहीं ना कहीं बच्चे को कोई और बनने के लिए हम कंपेल कर रहे हैं छोटे से समय से। तो अगर हम उसकी यूनिकनेस को ढूंढ पाए तो हमारे अंदर ये स्पिरिट नहीं रहेगी। डू नॉट कंपेयर, कोलैबोरेट। ये माता जी का एक मैसेज है। Substitute the spirit of rivalry and competition by the goodwill of collaboration and mutual understanding. ये कैसे हेल्प करता है? देखिए, आप अगर आपके दोस्त को कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कभी कभी ये डर में आप नहीं पढ़ाते, अगर ये जान जाएगा तो मुझसे अच्छा कर देगा, तो है कि नहीं? कहीं ना कहीं डर रहता है, ये क्या मुझसे अच्छा हो जाएगा, ये क्या? पर आप उस चीज को एंजॉय ही नहीं कर पाते। सपोज एक प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नहीं हो रहा है, बार बार कर रहे हैं नहीं हो रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं और अचानक हो गया, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। इसको क्या आप क्लास में फर्स्ट हो गए उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? वहां पे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं, क्लास में फर्स्ट होना भी अच्छा है, पर उसके बाद क्या होता है? आपके अंदर ये रहता है कि नेक्स्ट टाइम भी मैं फर्स्ट ही होऊंगा, तो ये तो ज्यादा पढ़ रहा है, अगर मुझे क्रॉस कर ले। हर उस चीज को आप एंजॉय ही नहीं कर पाते, हर वक्त एक टेंशन, एक एजिटेशन आपके अंदर रहता है। तो कोलैबोरेट हमको बहुत हेल्प करता है। कैसे? जैसे एक बार अफ्रीका की एक रियल इंसिडेंट है, उबुंटू, ये आप सुने हैं? ये एक मतलब कॉन्सेप्ट है। एक बार एक रिसर्च टीम अफ्रीका के एक स्कूल गए थे, मतलब एक जगह गए थे, छोटा सा एक आंगन में ही उनके स्कूल बना था। तो उन्होंने उन बच्चों के बीच एक कंपटीशन सोची। तो क्या हुआ, उनको एक ट्रैक में खड़ा कर दिया गया, उनको दौड़ना था और इस तरफ एक फल की टोकरी रखा गया था, फल का। तो जो जीतेगा उसको ये फल, टोकरी में जितना भी फल है उतना वो पा पाएगा। तो फिर उन्होंने स्टार्ट किया, विसिल जस्ट जब बजा, सभी बच्चे दौड़ रहे, तो एक्सपेक्टेड है कि कोई एक जीतेगा, है कि नहीं? पर उन लोगों ने ये देखा कि वो बच्चे अकेले नहीं दौड़ रहे, हर कोई अपने अपने हाथ को पकड़े हुए हैं, हर कोई एक चेन बना के, जैसे हर कोई अपना हाथ, मतलब सभी पकड़े हुए हैं और मिलके दौड़ रहे हैं। अंत में कौन फर्स्ट हुआ होगा? कोई अकेला? सभी। और वो फल को सभी डिस्ट्रीब्यूट करके सभी खुशी से खाए। तो ये जो चीज हम कंपेयर करके जो फील करते हैं कोलैबोरेशन में, उसके से ज्यादा हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है। हम अगर अपना नॉलेज जो हम जानते हैं अगर उसे शेयर कर पाए, किसी की मदद कर पाए, अपने लिए करना जितना आपको अच्छा लगेगा ना लगेगा, आप किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, आपको उससे ज्यादा अच्छा लगे। ये कभी फील करके देखिए। फिर है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज सक्सेस हमें क्या करता है? आउटवर्ड
आउटवर्डली हमको डेकोरेट करता है, पर परफेक्शन हमारे इनर जर्नी में हमें हेल्प करता है। जैसे सपोज एक दो फ्लावर पॉट दिए गए दो लोगों को, उनका काम था दोनों में फ्लावरिंग करना, मतलब दोनों में फूल खिलना है, ठीक है। तो दोनों ही जगह में बर्ड थे वहां पे, तो एक ने क्या किया, उसको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए था, तो उसके जो फ्लावर के पेटल्स को एक एक करके वो निकालने लगा खुद से। और क्योंकि अभी अगर जबरदस्ती खोल दिया जाएगा तो उसका स्मेल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो बाहर से उसने सेंट भी डाल दिया, तो बाहर से तो दिख रहा है कि उसने सब कर दिया, पर एट द एंड वो फूल होके रहा नहीं। और दूसरे ने क्या किया, उसके बर्ड पे नहीं, उसके सेंटर पे, जहां पे जिससे वो ग्रो हो रहा है वहां पे उसने फोकस किया, इनवर्डली पानी दिया, सब कुछ दिया जो एक मतलब एक पौधे को चाहिए होता है, और वो नेचुरली ग्रो किया। कौन ज्यादा समय लास्टिंग होगा, जो इनवर्डली ग्रो किया या आउटवर्डली जस्ट उसको निकाल दिया? इनवर्डली। तो सक्सेस हमें क्या करता है, बाहर से हम जैसे अच्छे दिखे वैसा करता है। जैसे भैया बोल रहे थे, हम एक पोजीशन तो मिल जाएगा, पर अगर बचपन में हमारे अंदर चोरी की क्वालिटी है, बड़े होके भी उस पे हमने काम नहीं किया, तो बड़े होके भी चोर डॉक्टर बनेंगे। हमारे नेचर पे हमने क्या काम किया? तो इनवर्ड वर्किंग इज एम फॉर परफेक्शन, बट आउटवर्ड ग्रोइंग इज सक्सेस। जैसे ऐसा एक गाड़ी अगर आपको मिल रहा है, वहां पे इंपोर्टेड व्हील्स लगे हुए हैं, फिर अच्छा सा स्टीयरिंग भी लगा हुआ है, और म्यूजिक सिस्टम, यूजुअली गाड़ी में ये ज्यादा पसंद है हमें आजकल के, तो म्यूजिक सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा है। पर एक चीज वहां पे मिसिंग है, क्या? इंजन। इंजन ही नहीं होगा अगर वो गाड़ी में, तो क्या वो गाड़ी आप लेंगे? वो कोई काम का होगा? सो इनवर्ड प्रिपरेशन, जो जैसे गाड़ी में सब कुछ होने के बावजूद भी अगर इंजन नहीं है, वो काम का नहीं है, वैसे ही हम बाहर से जितना प्रिपेयर करें एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या कोई एक पोजीशन में पहुंचने के लिए, पर इनवर्डली अगर हमने अपने पे काम नहीं किया, हमारे कॉन्शियसनेस ग्रो नहीं हुए, तो द वैल्यू इज 0। नेक्स्ट, तो ये सब सक्सेस, परफेक्शन, इसके बारे में हमने जाना। पर अभी हम किस पे काम करें, ये आप सोच रहे होंगे कि अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कैसे मैं इस जर्नी को, ये सक्सेस तो अभी सोसाइटी, घर वाले सभी बोल रहे हैं, अचानक इसको छोड़ के परफेक्शन के पीछे कैसे जाऊं? ये क्वेश्चन सबके अंदर आ रहा होगा। तो एक टेक्निक, एक प्रैक्टिस जो माता जी ने बताई, बहुत हेल्पफुल होगा हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में। किन किन फील्ड में ये मैं बताऊंगी। तो दैट क्वालिटी इज स्टेपिंग बैक। क्या है स्टेपिंग बैक? इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? स्टेप बैक इसका मतलब जहां है वहां से पीछे हट जाना। सो थोड़ा सोचिए, कोई बताइए। ओके, ब्यूटीफुल। यस, वेरी गुड। ये जो पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, अगर अभी ऐसे वाइब्रेशन में है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को शांत बिठाए हैं। अगर अचानक आप बाहर जाएंगे और एक एक्सीडेंट आप देखेंगे, तो क्या मन ऐसा ही रहेगा? सुबह से अगर आप खुश हैं, पर अचानक ऐसा कोई सीन देख ले, कोई झगड़ा देख ले, उसके बाद आपके अंदर एक मतलब घबराहट सी होगी, पर आप जान नहीं पाएंगे कि सुबह से मैं तो अच्छा था, अचानक ये कैसे आ गया। माता जी कहते हैं हम अपने आप को इतना खुला छोड़ दिए हैं कि बाहर की इन्फ्लुएंसेस हमें नचाते हैं। कभी गुस्सा का इन्फ्लुएंस के अंदर हम चले जाते हैं, कभी एजिटेशन का हो, कभी जेलसी का हो। तो हर कोई चीज आप अपने अंदर अगर लाएं, गुस्सा अगर अपने अंदर आ रहा है, तो उसको रिएक्ट करने से पहले स्टेप
स्टेप बैक इज गोइंग इनवर्ड। आप उस समय कुछ ना बोल के कुछ समय के लिए अपने आप को अपने मतलब कंसंट्रेट कीजिए अपने अंदर, मतलब अपने अंदर नहीं, ऐसा कोई बाहर से फिजिकली कुछ नहीं करना है, बट आपका फोकस उस सब्जेक्ट से जो बोल रहा है उस पे ना होके आप अपने अंदर जाएंगे कि ये क्यों कह रहा है, इसमें कुछ पॉइंट है क्या, मैं उसको गुस्से से और मतलब कुछ बोल के उसको आंसर करूं। मैक्सिमम टाइम अगर उस समय आप चुप रहेंगे और अंदर जाएंगे तो आपके अंदर कभी भी गलत वर्ड्स नहीं निकल पाएंगे। ये मैंने अपनी लाइफ में मतलब एक समय में देखा, अचानक जैसे कुछ नहीं था, अचानक जैसे मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ, अचानक जैसे रोना आ रहा था, मैं समझ नहीं पाई, उस समय समझ नहीं पाई, उस समय मैं अपने आप को रेडी कर रही थी मैं रो दूंगी शायद, पर 1 मिनट के लिए अचानक मेरे अंदर जैसे कुछ आया कि मैं रोना क्यों चाहती हूँ। तो जब मैंने अंदर जाके अपने आप से क्वेश्चन किया कि क्यों रोना चाहती हूँ, तब अचानक वो रोना ही बंद हो गया। मतलब वो जो इमोशनल फीलिंग कभी कभी होता है ना, अचानक वहीं से जैसे कट हो गया और मुझे हंसी लग रहा है कि ऐसे मैं क्यों कर रही थी। अगर आप ये प्रैक्टिस कर पाए, सपोज कभी कभी ये भी होता है आपके ऊपर बहुत सारे काम अचानक आ जाते हैं, आपको कहीं पे कुछ बोलना है या कहीं पे कुछ लिख के देना है, एक ट्रक लोड जैसा आप पे कोई मतलब आ जाता है, तब आपको क्या करना है, आप क्या हो जाते हैं, वहीं पे आप स्टक हो जाते हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, हो जाते हैं या नहीं। वहां पे हम अपने मन को दौड़ाते हैं कि मैं क्या करूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं। अगर ऐसा करेंगे उस सिचुएशन को और हम नीचे ढकेल देंगे और गड़बड़ी में हम चले जाएंगे। पर वहीं पे स्टेप बैक, गो विद इन। उसके बाद जब आप मतलब आप आएंगे अपने मतलब आप कुछ करेंगे, आपको जो चाहिए, आपको पेन चाहिए आपके आगे पेन होगा, आपको पेपर चाहिए आपके आगे पेपर होगा। कभी भी जो भी आपको एक्शन लेना है, बिफोर एक्टिंग ऑन दैट स्टेप बैक। ये हर समय हम कर सकते हैं। अभी भी आप सुन रहे हैं, सुन के इमीडिएटली कुछ थॉट आ जा रहा है, वहां पे भी स्टेप बैक एंड कि ये क्या चल रहा है। जैसे एक मूवी आप देख रहे हैं, कभी कभी क्या हो जाता है, हीरो को देख के आपको लगता है मैं भी हीरो या हीरोइन हूँ, कभी कभी रोना आ जाता है, पर बाद में जब फिल्म बंद होता है तब हम जानते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं थी, ये सीन मेरे आगे चल रहा है। वैसे ही जब स्टेप बैक होते हैं, अपने आगे जो चल रहा है उसको एक सीन की तरह देखना है, किस पे एक्ट करना है किस पे नहीं, तब आपके अंदर एक प्रॉपर नॉलेज आएगा। तो इस प्रैक्टिस के साथ आज हम जो भी करेंगे, इस एक चीज को आप याद रखिए। सब कुछ अगर याद ना रहे भी, इस एक चीज को आप याद रखिए। क्या? कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी एक्ट करने से पहले स्टेप बैक, गो विद इन, कॉन्सेंट्रेट एंड उस एनर्जी के साथ जब आप आएंगे, आप देखेंगे इम्पॉसिबल थिंग्स आपके साथ हो रहे हैं। पर ये एक जैसे आपको मतलब इसको एग्जामिन करना है, ऐसे नहीं, एक स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए। ये सच में हो रहा है कि नहीं, चलो देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तभी जाके वो आपको हेल्प करेगा।